युवा वर्गों से आह्वान करते हैं कि जिस प्रकार भगवान बिरसा मुंडा ने गुलाम के माध्यम से बाहरी तत्वों को, अंग्रेजों को खत्म करने का काम किए, भ्रष्टाचारियों को खत्म करने का काम किए। आज पुनः एक समय ऐसा आ गया है कि हम सभी झारखंड के नौजवानों को एकजुटता के साथ खड़ा होकर इनके परिचय पर मार्गदर्शन आदर्शों में करके हमें झारखंड के नौजवान में और झारखंड में उलगुलान के प्रतीक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की आज 150वीं जन्म जयंती है। इस जन्म जयंती के अवसर पर पूरे झारखंड प्रदेश में झारखंड जो स्थापना दिवस है 25वां, उसको रजत जयंती के अवसर पर जो है बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। झारखंड के 32,623 गांवों में इस उत्सव को एक यादगार के तौर पर मनाया जा रहा है। और इसी कड़ी में इस वक्त जनसभा की टीम काके प्रखंड पहुंची हुई है। काके प्रखंड का यह गागी का इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा है, जहाँ पर इस इलाके के जो लोग हैं वो यहाँ पर माल्यार्पण कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। हमारे साथ लोकहित अधिकार पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण गुप्ता है। उलगुलान के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा जिन्हें लोग कहते हैं, 150वीं आज उनकी जयंती है। सबसे पहले क्या कुछ कहेंगे? इनको हम नमन करते हैं। ये हम लोग का मार्गदर्शन, इनका जो मार्गदर्शक है उसी में हम लोग चल रहे हैं। आज इनका भगवान बिरसा मुंडा जी का 150वां जन्मदिन है। साथ साथ आज झारखंड का अलग हुए 25 साल हो गया है, उसका भी हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं। झारखंड में जितना संपदा से भरपूर है उसको सही तरीका से उपयोग करते हुए झारखंड के तमाम एक एक जनता तक इसको पहुंचाने का सरकार कार्य करे। जो भी झारखंड का सरकार में बैठे हुए हैं उनका अभी कर्तव्य बनता है कि हमारे झारखंड वासियों को किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होने दे। अगर कहीं पे दिक्कत हो रहा है तो उसको विधि व्यवस्था के तहत सारा समस्या खत्म किया जाए। इसी के साथ आज हम लोग झारखंड को बहुत धूमधाम से 25वां वर्षगांठ के साथ साथ बिरसा मुंडा जी का जो 150 वर्ष जो आज पूरा हुआ है इनका, उसके हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। और हम लोग हर साल इसी तरह से मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सरकार में जो भी बैठा हुआ सरकार के आदमी है, जो मुख्यमंत्री हुए या उनका सिस्टम जो व्यवस्था है, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि हमारा झारखंड वासियों को किसी भी तरह का कष्ट न हो, किसी भी तरह का दिक्कत न हो। और अगर हो रहा है तो उस पर कृपया तुरंत एक्शन लेकर के उसको खत्म किया जाए। उसको झारखंड स्थापना दिवस मना रहा है, लेकिन झारखंड के लोग जो है वो कह रहे हैं कि समस्याएं जो है वो रजत जयंती मना रही है। आखिरकार क्यों झारखंड इस बात को कह रहे हैं? यही बात तो अभी हम दोहराए। अपना जो शासन में बैठे हुए हमारा सरकार का जो भी मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी है, अब तो पहले नाम नहीं धरे हैं, लेकिन अब भाई आप दोबारा फोर्सली पूछ लिए तो नाम भी धर रहे हैं। जो भी हमारा सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री हमारे हैं और बाकी उनका टीम, उनका सिस्टम, उनका जो भी व्यवस्था है, उनसे हम अनुरोध कर रहे हैं कि जो भी झारखंड में जो अभी आप बताए कि मतलब दिक्कत महसूस हो रहा है, उसी को खत्म करने के लिए तो हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया आपको जनता चुन के बैठाई है, आप उनका समस्या को खत्म कीजिए ताकि दोबारा जनता को बैठाए। नहीं तो फिर जनता हम लोग को मौका दे, हम लोग फिर समस्या को आगे खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो झारखंड में जो समस्याएं हैं वो आज भी जयो का तयो है। प्रत्येक वर्ष जब झारखंड का स्थापना दिवस होता है, उसी समय धरती आमा, जिसे उलगुलान का प्रतीक कहते हैं, उनका जन्म जयंती जो है वो मनाया जाता है। उस वक्त बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी भाषणें दी जाती है, भाषणों का पहाड़ जो है लोग तोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भाषण देने वाले नेता जो हैं वो समस्याओं का एक गढ़ा भी नहीं भर पाते हैं। लोकहित अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ में हैं। हरिनाथ जी, आज जिस उलगुलान के प्रतीक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जयंती मनाया जा रहा है, क्या 25 वर्षों में उनके सपनों का झारखंड बन पाया है? निश्चित रूप से भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा का उलगुलान आज सिर्फ झारखंड प्रदेश में ही बल्कि पूरे विश्व का नेता है। ये पूरे विश्व का नेता है।
जिस प्रकार अन्याय, अत्याचार, शोषण और दमन के खिलाफ इन्होंने उलगुलान किया था, और आज 25वां इनका पुण्यतिथि के रूप में आज हम लोग इसका जन्म जयंती के पावन अवसर पर आज हम लोग इस अलग झारखंड राज्य की स्थापना 25वां स्थापना और 150वां इनका जो जन्म जयंती है, इसके अवसर पर एक संकल्प लिया है। आज भी इनका जो सपना था झारखंड का, वो आज भी अधूरा है। चाहे किसी भी क्षेत्र में देखिए, उस जल जंगल जमीन के झारखंड के लोगों का हक अधिकार की बात हो, चाहे यहाँ का जो सामाजिक न्याय की बात हो, तो वो कहीं न कहीं झारखंड वासियों का जो सपना था, जो आंदोलनकारियों का जो सपना था, और जो भगवान बिरसा मुंडा का जो सपना था झारखंड का, उसका आज कहीं के सपना पूरा है। आज हम लोग इस 25वां स्थापना दिवस और इनका 150वां जन्म जयंती समारोह में हम बिरसा सेवा समिति कांग्रेस की ओर से एक संकल्प लेने आए हैं, और निश्चित रूप से हम सभी युवा वर्गों से आह्वान करते हैं कि जिस प्रकार भगवान बिरसा मुंडा ने गुलाम के माध्यम से बाहरी तत्वों को, अंग्रेजों को खत्म करने का काम किया, भ्रष्टाचारियों को खत्म करने का काम किया, आज पुनः एक समय ऐसा आ गया है कि हम सभी झारखंड के नौजवानों को एकजुटता के साथ खड़ा होकर इनके परिचय पर मार्गदर्शन आदर्शों को करके हमें झारखंड के नौनिर्माण में और झारखंड में भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ एक गुलाम का सकता है। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे का नारा भी लगा है, लेकिन क्या उनके सपनों का झारखंड बताया है? और निश्चित तौर पे आज भगवान बिरसा मुंडा का पावन धरती झारखंड 25 वर्षों का ये सफर युवा झारखंड, निश्चित तौर पे यहाँ पे 25 वर्षों में हम जहाँ पर हमें होना चाहिए, निश्चित तौर पे हम वहाँ पर नहीं हैं, क्योंकि आज पूरे भारत में पूरे भारत में आज भगवान बिरसा मुंडा जी को याद किया जा रहा है, नमन किया जा रहा है, और केंद्र सरकार और भारत सरकार की ओर से एक गौरव यात्रा भी चलाया जा रहा है। इस राज्य में जो अनुसूचित जनजाति है, समाज जो है, इस सोच से जिसके लिए झारखंड को अलग किया गया, निश्चित तौर पे हम कहीं न कहीं पीछे हैं। जो चौमुखी विकास इस राज्य में होना चाहिए था, हम कहीं न कहीं उससे 2-4 कदम पीछे हैं। फिर भी हम सब मिलकर, आम जनमानस मिलकर, और निश्चित तौर पे आपके माध्यम से भी हम वर्तमान सरकार से आग्रह करेंगे, जिस सोच के साथ इस राज्य का गठन हुआ, निश्चित तौर पे हमें उसमें काम करना चाहिए। हमारे अनुसूचित जनजाति हो, अनुसूचित जाति समाज हो, ये एक ऐसा समाज है जो झारखंड में एक बहुमूल्य, मतलब एक बड़ा समाज है, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा यहाँ पे रहती है। तो हमें उनके बीच में काम करना चाहिए, और झारखंड में हम किसी को दोषारोपण ना करते हुए, हमारा झारखंड हम सबका झारखंड है, आम जनमानस को भी झारखंड को कैसे आगे निकाले, कैसे बढ़ाए, युवाओं को आगे आकर अपने झारखंड के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। 25 वर्ष से झारखंड में सरकारें बदलती रही, सिस्टम में मुझे यहाँ तक लगता है कि सरकार बदलती रहेगी, सरकार आएंगी, मगर सरकार जब अपने कार्य को अगर पूरी तरीके से नहीं कर पाती या कहीं कमी रह जाती है, तो आम जनमानस को आगे आकर सरकार को लगाने का काम करना चाहिए। और इस राज्य में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, मैं जहाँ तक देखी, और तरह तरह के हमारे छोटे बड़े हर तरह के संगठन भी हैं। तो निश्चित तौर पे हमें संगठन के माध्यम से जनजातीय समाज के युवाओं को खासकर आगे बढ़कर अपने झारखंड के लिए, अपने अधिकार के लिए सरकार को जगाना चाहिए। अगर सरकार सोती है तो उन्हें उससे जोड़ना चाहिए, और हमारा विकास किस लिए नहीं हो रहा है, हमारी कमी कहाँ पर है, सरकार कहाँ कमी कर रही है, उस पर हमें पहल करने की बात करना चाहिए।